ओम शांति। 28 तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे, चैरिटी बिगन्स एट होम, अर्थात पहले खुद आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो। अपने से शुरुआत करें। पहले खुद आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो, फिर दूसरों को कहो। आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो। आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो, तो ज्ञान तलवार में जौहर आ जाएगा। तो ज्ञान तलवार में जौहर आ जाएगा। प्रश्न है, संगम युग पर किन दो बातों को, संगम युग पर किन दो बातों की मेहनत करने से सतयुगी तख्त के मालिक बन जाएंगे? संगम युग पर किन दो बातों की मेहनत करने से सतयुगी तख्त के मालिक बन जाएंगे? बाबा ने कहा, पहली बात, दुख सुख निंदा स्तुति में समान स्थिति रहे। दुख सुख निंदा स्तुति में समान स्थिति रहे, ये मेहनत करो। कोई भी कुछ उल्टा सुल्टा बोले, हमारी स्थिति को बिगाड़ने के लिए कोई भी ऐसे कमेंट करने के लिए तैयार ही रहते हैं। इसलिए कहा, कोई भी कुछ उल्टा सुल्टा बोले, क्रोध करे, तुम चुप हो जाओ। कोई भी उल्टा सुल्टा बोले, क्रोध करे, लेकिन बाबा ने कहा तुम चुप हो जाओ। कभी भी मुख की ताली नहीं बजाओ, उसको जवाब देंगे तो और ज्यादा बोलेगा, इसलिए चुप हो जाओ। कभी भी मुख की ताली नहीं बजाओ। दूसरी बात, आंखों को सिविल बनाओ। आंखों को सिविल बनाओ। क्रिमिनल आई बिल्कुल समाप्त हो जाए। क्रिमिनल आई बिल्कुल समाप्त हो जाए। हम आत्मा भाई भाई है। हम आत्मा भाई भाई है। आत्मा समझकर ज्ञान दो। आत्मा समझकर ज्ञान दो। आत्म अभिमानी बनने की मेहनत कर। आत्म अभिमानी बनने की मेहनत कर, तो सतयुगी तख्त के मालिक बन जाएंगे। प्राप्ति कितनी भारी है, उसकी भेंट में पुरुषार्थ तो बहुत कम बताया है बाबा ने। संपूर्ण पवित्र बनने वाले ही गद्दी नशीन बनते हैं। संपूर्ण पवित्र बनने वाले ही
गद्दी नशीन बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं। तुम आत्माओं को ये तीसरा नेत्र मिला है, जिसको ज्ञान का नेत्र भी कहा जाता है। उनसे तुम देखते हो अपने भाइयों को। तो ये बुद्धि से समझते हो ना कि जब हम भाई भाई को देखेंगे तो कर्म इंद्रियां चलायमान नहीं होंगी, और ऐसे करते करते आंखें जो क्रिमिनल है वह सिविल बन जाएंगी। भाई भाई की आत्मिक दृष्टि की आदत पक्की हो जाएगी। बाप कहते हैं विश्व का मालिक बनने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, तो अभी ये मेहनत करो। मेहनत करने के लिए बाबा नई नई पॉइंट्स देते रहते हैं। तो अभी अपने को भाई भाई समझकर ज्ञान देने की आदत डालनी है। फिर ये जो गाया जाता है कि वी आर ऑल ब्रदर्स, ये प्रैक्टिकल हो जाएगा। गाते ना सब भाई भाई आपस में। तो बाबा ने कहा ऐसे आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करेंगे तो ये प्रैक्टिकल हो जाएगा। अभी तुम सच्चे सच्चे ब्रदर्स हो, क्योंकि बाप को जानते हो। बाप तुम बच्चों के साथ सर्विस कर रहे हैं। हिम्मते बच्चे, मददे बाप। हिम्मते बच्चे, मदद दे बाप। तो बाप आकर के ये हिम्मत देते हैं सर्विस करने की। तो ये सहज हुआ ना। तो रोज ये प्रैक्टिस करनी पड़े, सुस्त नहीं होना चाहिए। ये नई नई पॉइंट्स बच्चों को मिलती है। बच्चे जानते हैं कि हम भाइयों को बाबा पढ़ा रहे हैं, आत्माएं पढ़ती हैं। ये रूहानी नॉलेज है। इसे स्पिरिचुअल नॉलेज भी कहा जाता है। सिर्फ इस समय रूहानी नॉलेज रूहानी बाप से मिलती है, क्योंकि बाप आते ही है संगम पर। संगम युग पर जबकि सृष्टि बदलती है, ये रूहानी नॉलेज मिलती भी तब है जब सृष्टि बदलनी है। ये रूहानी नॉलेज मिलती भी तब है जब सृष्टि बदलनी है। बाप आकर यही तो रूहानी नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। ठीक, आत्मा अशरीरी आई थी, यहां फिर शरीर धारण करती है। शुरू से अब तक आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, परंतु नंबरवार जो जैसे आए होंगे वो वैसे ही ज्ञान योग की मेहनत करेंगे। फिर देखने में भी आता है कि जैसे जिसने कल्प पहले जो पुरुषार्थ किया है, मेहनत किया, वो अभी भी ऐसे ही मेहनत करते रहते हैं। अपने लिए मेहनत करनी है, दूसरे कोई के लिए तो नहीं करनी है। तो अपने को आत्मा समझ करके अपने साथ मेहनत करनी है। दूसरा क्या करना है, उसमें दूसरा क्या करता है
उसमें हमारा क्या जाता है? दूसरे का चिंतन नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें ये सोचना, चैरिटी बिगन्स एट होम, माना पहले पहले खुद मेहनत करनी, पीछे दूसरों को कहना है। जब तुम अपने को आत्मा समझ करके आत्मा को ज्ञान देंगे तो तुम्हारी ज्ञान तलवार में जौहर भरेगा। मेहनत तो है ना, तो जरूर कुछ ना कुछ सहन करना पड़ता है। इस समय दुख सुख, निंदा स्तुति, मान अपमान, ये सब थोड़ा बहुत सहन करना पड़ता है। तो जब भी कोई उल्टा सुल्टा बोलता है तो कहते हैं चुप। जब कोई चुप कर देते हैं तो पीछे कोई गुस्सा क्या करेंगे? जब कोई बात करते हैं और दूसरा भी बात करते हैं तो मुख की ताली बजती है। अगर कोई ऐसे उल्टा सुल्टा बोलता है या सामने जवाब देता है तो चुप हो जाना चाहिए। अगर एक ने मुख की ताली बजाई और दूसरे ने शांत किया तो चुप। बस ये बाप सिखलाते हैं। कभी भी देखो कोई क्रोध करते हैं तो चुप हो जाओ, आपे उसका क्रोध शांत हो जाए। दूसरी ताली बजेगी नहीं। अगर ताली से ताली बजी तो फिर गड़बड़ हो जाती। हमने कुछ बोला तो उसने और बढ़ चढ़ करके बोला तो वातावरण बिगड़ जाता है। इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे कभी भी इन बातों में ताली नहीं बजाओ, न विकार की, न काम की, न क्रोध की। कौन कौन सी तालियां बताई? न विकार की, न काम की, न क्रोध की। बच्चों को एक एक का कल्याण करना ही है। इतने जो सेंटर्स बने हुए हैं किस लिए? कल्प पहले भी तो ऐसे सेंटर्स निकले होंगे। देवों का देव बाप देखते रहते हैं कि बहुत बच्चों को ये शौक रहता है कि बाबा सेंटर्स खोलो। हर सेंटर, हम सेंटर खोलते हैं, हम खर्चा उठाएंगे तो दिन प्रतिदिन ऐसे होते जाएंगे, क्योंकि जितना विनाश के दिन नजदीक होते जाएंगे उतना फिर इस तरफ भी सर्विस का शौक बढ़ता जाएगा। अभी बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं तो हर एक को देखते हैं कि क्या पुरुषार्थ करते हैं, क्या पद पाएंगे, किसका पुरुषार्थ उत्तम, किसी का मध्यम, किसका कनिष्ठ है, वो तो देख रहे हैं। टीचर भी स्कूल में देखते हैं कि स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में ऊपर नीचे होते हैं। तो यहां भी ऐसे ही है। कोई बच्चे अच्छी तरह से अटेंशन देते हैं तो अपने को ऊंचा समझते हैं। कोई समय फिर भूल करते हैं, याद में नहीं रहते हैं तो अपने को कम समझते हैं। ये स्कूल है ना। बच्चे कहते हैं बाबा हम कभी कभी बहुत खुशी में रहते हैं, कभी कभी खुशी गुम हो जाती है। तो बाबा अभी समझाते रहते हैं कि अगर खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भव, अपने को आत्मा समझो और बाप को भी याद करो। सामने परमात्मा को देखो, वो अकाल तख्त पर बैठा हुआ है। ऐसे भाइयों की तरफ भी देखो, अपने को आत्मा समझ करके फिर भाई से बात करो। दूसरे को भी आत्मा भाई समझ करके बात करो। भाई को हम ज्ञान देते हैं, बहन नहीं, भाई भाई आत्माओं को ज्ञान देते हैं। अगर ये आदत तुम्हारी पक्की हो जाएगी तो तुम्हारी जो क्रिमिनल आई है, जो तुमको धोखा देती है, वो आहिस्ते आहिस्ते बंद हो जाएगी। आत्मा, आत्मा में क्या करेगी? जब देह अभिमान आता है तब गिरते हैं। बहुत कहते हैं हमारी क्रिमिनल आई है। अच्छा, क्रिमिनल आई को
अभी सिविल आई बनाओ। बाप ने आत्मा को ही तीसरा नेत्र दिया है, तीसरे नेत्र से देखेंगे तो फिर तुम्हारी देह को देखने की आदत मिट जाएगी। बाबा बच्चों को डायरेक्शन तो देते रहते हैं, इनको भी, ब्रह्मा बाबा को भी ऐसे कहते हैं, ये बाबा भी देह में आत्मा को देखेंगे, तो इसको ही कहा जाता है रूहानी नॉलेज। देखो पद कितना ऊंच पाते हो, जबरदस्त पद है, तो पुरुषार्थ भी ऐसा होना चाहिए। बाबा भी समझते हैं कल्प पहले मुआफिक सबका पुरुषार्थ चलेगा। एक तरफ बाबा उमंग उत्साह भी भरते, फोर्स भी भरते बच्चों के अंदर कि तुम्हें प्राप्ति क्या है, तो उस अनुसार पुरुषार्थ भी इतना श्रेष्ठ होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ बाबा कहते, बाबा समझते हैं कल्प पहले मुआफिक पुरुषार्थ चलता है, तो उसमें ये प्रश्न नहीं आता कि ऐसा क्यों करता है, क्योंकि वो कल्प पहले मुआफिक अपना पार्ट बजा रहा है। कोई राजा रानी बनेंगे, कोई प्रजा में चले जाएंगे, तो यहां जब बैठकर योग भी करवाते हो तो अपने को आत्मा समझ, दूसरे की भी भ्रुकुटी में आत्मा को देखेंगे, तो फिर उनकी सर्विस अच्छी हो। जो देही अभिमानी होकर बैठते हैं वो आत्माओं को ही देखते हैं। इसी की खूब प्रैक्टिस करो। अरे ऊंच पद पाना है तो कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो अभी आत्माओं के लिए यही मेहनत है। ये रूहानी नॉलेज एक ही दफा मिलती है और कभी भी नहीं मिलेगी, न कलयुग में न सतयुग में, सारे कल्प में ही नहीं मिलेगी, सिर्फ संगम युग में, सो भी ब्राह्मणों को। ये पक्का याद कर लो, जब ब्राह्मण बनेंगे तब ही देवता बनेंगे। डायरेक्ट शूद्र से देवता नहीं बन सकते। ब्राह्मण नहीं बने तो फिर देवता कैसे बनेंगे? इस संगम युग में ही ये मेहनत करते हैं। और ब्राह्मण की भी परिभाषा बाबा ने बताई। ऐसा नहीं कि भाई 7 दिन का कोर्स कर लिया, ये एक बारी ज्ञान ले लिया तो ब्राह्मण बन गए, नहीं। और कोई समय में ये नहीं कहेंगे कि अपने को आत्मा, दूसरे को भी आत्मा समझ उनको ज्ञान दो। बाप जो समझाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करो, जज करो कि क्या ये ठीक है, हमारे फायदे की बात है। हमको आदत पड़ जाएगी कि बाप की जो शिक्षा है सो भाइयों को देनी है, फीमेल को भी देनी है तो मेल को भी देनी है। देनी तो आत्माओं को ही है ना, आत्मा ही मेल फीमेल बनी है, भाई बहन बनी है। तो बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को ज्ञान देता हूं, मैं बच्चों की तरफ, आत्माओं की तरफ देखता हूं। और आत्माएं भी समझती हैं कि हमारा परमात्मा जो बाप है वो ज्ञान देते हैं, तो इसको कहेंगे ये रूहानी अभिमानी बने हैं। देह अभिमान की जगह रूहानी अभिमानी, देही अभिमानी बने। इसको ही कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन आत्मा की परमात्मा के साथ। तो ये बाप शिक्षा देते हैं कि जब भी कोई विजिटर आदि आते हैं तो भी अपने को आत्मा समझ, आत्मा को बाप का परिचय देना। आत्मा है, आत्मा में ज्ञान है, शरीर में नहीं, तो उनको भी आत्मा समझ करके ही ज्ञान देना। इससे उनको भी अच्छा लगेगा। जैसे कि ये जौहर है तुम्हारे मुख में, इस ज्ञान की तलवार में जौहर भर जाएगा, क्योंकि देही अभिमानी होते हो ना। तो ये भी प्रैक्टिस करके देखो। बाबा कहते हैं जज करो
ये ठीक है। और बच्चों के लिए भी ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि बाप समझाते ही सहज करके चक्कर लगाया, अब नाटक पूरा होता है। अभी बाबा की याद में रहते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया का मालिक बनते हैं। फिर ऐसे ही सीढ़ी उतरते हैं, देखो कितना सहज बताते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद मेरे को आना होता है। ड्रामा के प्लान अनुसार मैं बंधायमान हूं। आकर के बच्चों को बहुत सहज याद की यात्रा सिखलाता। बाप की याद में अंतमति सोगति हो जाएगी। ये इस समय के लिए है, ये अंत काल है। अभी इस समय बाप बैठ करके युक्ति बतलाते हैं कि मामेकम याद करो तो सदगति हो जाएगी। बच्चे भी समझते हैं कि पढ़ाई से ये बनूंगा, फलाना बनूंगा, इसमें भी यही है कि मैं जाकर नई दुनिया में देवी देवता बनूंगा। कोई नई बात नहीं है। बाप तो घड़ी घड़ी कहते हैं, नथिंग न्यू। ये तो सीढ़ी उतरनी चढ़नी है। जिन्न की कहानी है ना, उनको सीढ़ी उतरने और चढ़ने का काम दिया। ये नाटक ही है, चढ़ना और उतरना। याद की यात्रा से बहुत मजबूत होते जाएंगे। इसीलिए भिन्न भिन्न प्रकार से बाप बच्चों को बैठ सिखलाते हैं कि बच्चे अभी देही अभिमानी बनो। अभी सबको वापस जाना है। तुम आत्मा पूरे 84 जन्म लेकर अभी तमो प्रधान बन गई हो। भारतवासी ही सतो रजो तमो बनते हैं। दूसरी कोई नेशनलिटी को नहीं कहेंगे कि पूरे 84 जन्म लिए, और तो सब द्वापर युग के बाद में ही आए हैं। बाप ने आकर के बताया है, नाटक में हर एक का पार्ट अपना अपना होता है। आत्मा कितनी छोटी है, साइंसदानों को ये समझ में ही नहीं आएगा कि इतनी छोटी आत्मा में ये अविनाशी पार्ट कैसे भरा हुआ है। ये है सबसे वंडरफुल बात। ये छोटी सी आत्मा और पार्ट कितना बजाती है, वो भी अविनाशी। ये ड्रामा भी अविनाशी है और बना बनाया है। ऐसे नहीं कहेंगे कि कब बना, नहीं, ये कुदरत है। ये ज्ञान बड़ा वंडरफुल है। कभी कोई ये ज्ञान बता ही नहीं सकते। ऐसे कोई की ताकत ही नहीं है जो ये ज्ञान बताए। एक बाप के सिवाय किसी के पास भी ये ज्ञान नहीं है, और अभी है तो हम ब्राह्मणों को मिला है बाबा से। तो अभी बच्चों को बाप दिन प्रतिदिन समझाते रहते हैं, अभी प्रैक्टिस करो कि हम अपने भाई आत्मा को ज्ञान देते हैं आप समान बनाने के लिए, बाप से वर्षा लेने के लिए, क्योंकि सब आत्माओं का हक है। बाबा आते हैं सभी आत्माओं को अपना अपना शांति व सुख का वर्षा देने। हम जब राजाई में होंगे तो बाकी सब शांति धाम में होंगे, पीछे जय जयकार होगी, यहां सुख ही सुख होगा। इसीलिए बाप कहते हैं पावन बनना है। जितना जितना तुम पवित्र बनते हो उतना कशिश होती जाती है। जब तुम बिल्कुल पवित्र हो जाते हो तो गद्दी नशीन बन जाते हो। तो प्रैक्टिस ये करो। ऐसे मत समझना कि बस ये सुना और कान से निकाला, नहीं, इस प्रैक्टिस बिगड़ तुम चल नहीं सकेंगे। अटेंशन दिलाए बाबा ने। अपने को आत्मा समझो,
वह भी आत्मा भाई भाई को बैठकर समझाओ। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, इसको कहा ही जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल फादर देने वाला है। जब चिल्ड्रन पूरा स्पिरिचुअल बन जाते हैं, एकदम प्योर बन जाते हैं, तो जाकर सतयुगी तख्त के मालिक बनते हैं। जो प्योर नहीं बनेंगे वो माला में भी नहीं आएंगे। माला का भी कोई अर्थ तो होगा ना। माला का राज दूसरा कोई नहीं जानते। माला को क्यों सिमरते हैं? क्योंकि बाप की बहुत ही मदद की। तो क्यों नहीं सिमरे जाएंगे? तुम सिमरे भी जाते हो, तुम्हारी पूजा भी होती है और तुम्हारे शरीर की भी पूजा होती है। और मेरी तो सिर्फ आत्मा की ही पूजा होती है। देखो तुम तो डबल पूजे जाते हो, मेरे से भी जास्ती। तुम जब देवता बनते हो तो देवताओं को भी पूजते हैं। इसीलिए पूजा में भी तुम तीखे, यादगार में भी तुम तीखे, और बादशाही में भी तुम तीखे। ऐसे बाबा अपने बच्चों को अपने से आगे रखते हैं। देखो तुमको कितना ऊंचा बनाता हूं। तो जैसे प्यारे बच्चे होते हैं, बहुत लव होता है, तो बच्चों को कूल्हे पर, माथे पर भी रखते हैं। बाबा एकदम सिर पर रख देते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, गायन और पूजन योग्य बनने के लिए स्पिरिचुअल बनना है। गायन और पूजन योग्य बनने के लिए स्पिरिचुअल बनना है। स्पिरिचुअल अर्थात आत्मिक दृष्टिकोण रखना है, आध्यात्मिक। आत्मा को प्योर बनाना है। आत्मा को प्योर बनाना है। आत्म अभिमानी बनने की ही मेहनत करनी है। आत्म अभिमानी बनने की ही मेहनत करनी है। दूसरी पॉइंट, मन मना भाव के अभ्यास द्वारा अपार खुशी में रहना है। मन मना भाव के अभ्यास द्वारा अपार खुशी में रहना है। स्वयं को आत्मा समझकर आत्मा से बात करनी है। स्वयं को आत्मा समझकर आत्मा से बात करनी है। आंखों को सिविल बनाना है। आंखों को सिविल बनाना है। वरदान, सदा काल के अटेंशन द्वारा विजय माला में पिरोने वाले, सदा काल के अटेंशन द्वारा विजय माला में पिरोने वाले बहुत समय के विजयी भव। बहुत समय के विजयी भव। बहुत समय के विजयी विजय माला के मणके बनते हैं। बहुत समय के विजयी विजय माला के मणके बनते हैं। विजयी बनने के लिए सदा बाप को सामने रखो। विजयी बनने के लिए सदा बाप को सामने रखो। औरों को देखेंगे तो स्थिति बिगड़ जाएगी, उनके अवगुण दिखाई दे जाएंगे। इसलिए कहा बाप को सामने रखो। जो बाप ने किया वही हमें करना है। जो बाप ने किया वही हमें करना है। हर कदम पर जो बाप का संकल्प वही बच्चों का संकल्प। जो बाप का संकल्प वही बच्चों का संकल्प। जो बाप के बोल वही बच्चों के बोल।
जो बाप के बोल वही बच्चों के बोल, तब विजयी बनेंगे। ये अटेंशन सदा काल का चाहिए, ये अटेंशन सदा काल का चाहिए, तब सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त होगा, तब सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त होगा। क्योंकि जैसा पुरुषार्थ वैसी प्रारब्ध, जैसा पुरुषार्थ वैसी प्रारब्ध। सदा का पुरुषार्थ है तो सदा का राज्य भाग्य है, सदा का पुरुषार्थ है तो सदा का राज्य भाग्य है। स्लोगन, सेवा में जी हाजिर करना, सेवा में जी हाजिर करना यही प्यार का सच्चा सबूत है, यही प्यार का सच्चा सबूत है। आज का सोमान है, मैं श्रेष्ठ भावना संपन्न हूं, मैं श्रेष्ठ भावना संपन्न हूं। कल के लिए है, मैं विशेषता का वर्णन करने वाली हूं, मैं विशेषता का वर्णन करने वाली हूं। हम सभी गुलजार दादी जी का क्लास सुन रहे हैं। अशरीरी माना, शरीर की कोई भी कर्म इंद्रिय बाबा की याद को नीचे नहीं खींचे, इसको कहते हैं अशरीरी अवस्था। यानी हमारी जो वृत्ति है, मन का संकल्प जो है वह और तरफ ना हो, बस आत्मा और शिव बाबा। आत्मा को देख रहा हूं और परमात्मा से मिलन मना रहा हूं। कामकाज तो आत्माओं से ही होगा ना, कनेक्शन में तो आत्माओं के आना ही पड़ता है। इसीलिए बाबा हमेशा जब भी याद की बात बोलते हैं तो यही कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तो हमारा फाउंडेशन है आत्म अभिमानी स्थिति। अच्छा, ओम शांति। अभी 3 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे।